सर नोटबुक एंड पेन लेना है। नहीं, आज कुछ रिकॉर्डिंग आज स्टार्ट समझो कर लेके दी जाओ, उन्होंने। आज कुछ भी नहीं करना है। ओके थैंक यू। सर हाँ जी, इनिशियली थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा स्लो जाएगा सर। जी जी बिल्कुल स्लो चलेंगे आप। हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएगी। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है ज्योतिष में, उन लोगों के लिए भी हम हैं, ठीक है, कोई चिंता नहीं करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आप सभी फ्रेश माइंड से पढ़ें, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है ज्योतिष में। हम ABCD से पढ़ने वाले हैं, राइट, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। श्री कृष्ण को नतमस्तक हम सभी करें। श्री द्वारकाधीश प्रभु विष्णु से बढ़ते जैसे कृष्ण। नमस्कार। आपको यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने? जी जी। सभी को स्क्रीन नजर आ रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। स्क्रीन नहीं सर, विजिबल सर। ओके, विजिबल है ना सभी को? विजिबल। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हम हमारी क्लास चालू करते हैं। तो पहले हम हमारे रमेश का नाम लेते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरुदेव, ठीक है, हम सभी जिसको भी हम गुरु मानते हैं सभी को हम प्रणाम कर सकते हैं अपने अपने गुरु को, ठीक है। मैं मेरे गुरु को प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर मनीष तिवारी सर, ठीक है, वो रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इस दुनिया में समस्त जगत के जो गुरु हैं वो है द्वारकाधीश, हम उनको प्रणाम करते हैं। और माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ज्योतिष का ज्ञान हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिले, समझ पाए, और ज्योतिष हमारे मन की गहराई में, हृदय की गहराई में हमारे ज्योतिष हमारे दिल में उतरे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको मेरा भी परिचय देना चाहूंगा, ठीक है। मेरा परिचय राहुल माहेश्वरी, मेरा बिजनेस है, मेरा खुद का, ज्योतिष मेरा हॉबी है और मेरा ये कैरियर भी है। मैं मनासा मध्य प्रदेश में रहता हूँ। नीमच डिस्ट्रिक्ट में आता है मनासा, ठीक है, मध्य प्रदेश है। चित्तौड़गढ़ जिला सबसे पास है राजस्थान का, और मंदसौर जिला सबसे पास है, ठीक है, और नीमच अपने आप में एक जिला है, ठीक है। तो ये मेरा परिचय है। फिलहाल आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात समझाने वाला हूं, ठीक है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सभी को क्या लगता है कि भाग्य बड़ा है या फिर कर्म बड़ा है? आप लोगों की राय क्या है? क्या लगता है आपको कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है। सर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं। दोनों ही अपनी जगह में दोनों ही है। अपनी अपनी जगह पे दोनों ही बड़े हैं। सर कर्म भाग्य बदल सकता है। कर्म भाग्य बदल सकता है, ओके राइट, ठीक है। तो आपको लगता है कि भाग्य और कर्म दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करते हैं? सर कर्म का अनुसार भाग्य मिलता है हमको। अच्छा, सर एक दूसरे के पूरक है। ओके। नहीं, भाग्य एक चीज होती है अलग, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन भाग्य का अपना इंडिविजुअल रोल भी है सर। मैं बताता हूँ। अच्छा, भाग्य और कर्म में बहुत सारी बातें ये दिख रहा है, ठीक है, और यह है कर्मा। भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? आप लोगों को लगता है कि यार भाग्य बड़ा है, कुछ लोगों को लगता है कि कर्म बड़ा है, सही है ना। कुछ लोगों को लगता है कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, राइट। या कुछ लोगों को लगता है कि कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन आज आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। क्या कहोगे आप? अगर हम बोले कि भाग्य का समानार्थी शब्द ही कर्म है, तो आप क्या बोलोगे? क्या मैं सही कह रहा हूं? आप लोगों को जानना चाहता हूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाग्य और कर्म दोनों ही एक ही शब्द है, इन दोनों का अर्थ एक ही आता है, तो आप क्या कहोगे? क्या ऐसा संभव है क्या? सही है सर, करेक्ट।
दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बट दोनों एक नहीं हो सकते सर। दोनों एक ही हैं, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, क्या बोलोगे? सही है। कह सकते हैं सर, क्योंकि भाग्य है तो कर्म है तो भाग्य है, मतलब कि दोनों एक दूसरे अच्छा, के बिना रह नहीं अभी सकते। वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इसको ही हम कर्म बोलते हैं। हम्म। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ये बोलती है कि आपके पास्ट कर्म भी आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, बिल्कुल। राइट? तो हमारे पास्ट कर्म हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, इसका मतलब ये होगा कि कर्म का थ्योरी सिर्फ वो कर्म नहीं है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, कर्म कर्म सिर्फ वो ही नहीं है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। कर्म 3 तरह के हो सकते हैं। पहला संचित कर्म, ठीक है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, और तीसरा पूर्वगामी कर्म। संकुचित कर्म सर, संकुचित कर्म, क्रियमाण कर्म। वो संकुचित क्रियमाण कर्म, कर्म, राइट? 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। क्रियमाण कर्म। वास्तव में इन्हीं तीनों चीजों को अलग अलग कर्म इसको अलग अलग संचित करें तो इन्हीं 3 चीजों में से अगर इन 2 चीजों को निकालें, ठीक है, ये 2 चीजें होती है भाग्य, ठीक है, इसी को बोलते हैं भाग्य, ठीक है। संचित और प्रारब्ध कर्म को ही बोलते हैं भाग्य, और जो ये क्रियमाण कर्म है, ठीक है, ये जो क्रियमाण कर्म है इसको बोलते हैं कर्म। मतलब हमारी भाषा में जो हम बोलते हैं ना कि हम जो कर्म कर्म कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा रिजल्ट मिलेगा, हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि अगर मैंने खाना खाया तो मेरा शरीर चलेगा, ठीक है, अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, अगर मैंने पढ़ाई करी तो मैं पास हो जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म, कि जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। आमतौर पे हम सिर्फ और सिर्फ क्रियमाण कर्म ही कर्म बोलते हैं, जबकि संचित और प्रारब्ध कर्म को हम जानते ही नहीं। सही बात है कि नहीं? आपने मान लो पास्ट जन्म में क्या किया आपको पता है कुछ? हमने प्रारब्ध कर्म में क्या किया तो हमें कुछ पता है क्या? हमें कुछ भी नहीं पता। और इसी का जानकारी देता है हमें ज्योतिष, कि आपने प्रारब्ध में भैया क्या किया है। आ रहा है समझ? तो कर्म क्या है? कर्म ही मेन है। ये बात सभी को स्पष्ट हुआ? सभी सुन पा रहे हैं आवाज? क्लियर क्लियर। जी सर। कर्म ही मेन है, और कर्म का जो 2 भाग होता है, संचित, ठीक है, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इसी से बनाया जाता है भाग्य। इसी को बोलते हैं भाग्य। भाग्य वाक्य में क्या है? आपने प्रारब्ध कर्म में जो अच्छा बुरा कर्म किया उसी को भाग्य बोलते हैं। जरूरी थोड़ी है भाग्य बहुत अच्छा हो, किसी किसी व्यक्ति का भाग्य बहुत बुरा भी होता है, बहुत मेहनत करता है फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। सही है कि नहीं है? बहुत काम करता है फिर रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम बोलते हैं इसका भाग्य खराब है। जिसको बिना मेहनत में भी रिजल्ट मिल रहा है हम उसको बोलते हैं उसका भाग्य अच्छा है। इसका सीधा सा एक ही डिसीजन है कि मतलब उसके प्रारब्ध कर्मास उसने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे, तभी जाके उसको इस जन्म में वो भाग्य के नाम पे आ रहा है। इस जन्म में हम उसको क्या बोल पा रहे हैं कि यार इसका भाग्य बहुत अच्छा है। ये बात सभी को स्पष्ट समझ में आ रहा है? मतलब कर्म ही भाग्य है। यहाँ पे प्रूव हुआ हमारे लिए? आप सभी सुन पा रहे हैं? आप बोल सकते हैं सभी करके। यस सर। है ना? करेक्ट सर। करेक्ट है ना? मतलब कि संचित और प्राप्त वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म है, और जो क्रियमाण है वो हमारे प्रेजेंट लाइफ के जो हम करते हैं वो है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो प्रेजेंट लाइफ में जो हम कर रहे हैं, that will also ultimately transform to संचित and प्रारब्ध और नेक्स्ट। अभी हम ये सर एक साइकिल है, ठीक है ना? क्रेम ही हमारा संचित बन जाएगा। जैसे हमारी बॉडी की डेथ होती है तो यही संचित और प्रारब्ध बन जाता है। जब तक हम इस जन्म में कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रियमाण है। जैसे मैंने इसलिए बोला कर्म का अनुसार भाग्य मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। कर्म ही हमारा भाग्य है। अच्छा, लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर्म किया है ना, हमने बहुत अच्छा कर्म किया लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि यार हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं हमको रिजल्ट नहीं मिलता, हमने कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है उसको भी रिजल्ट मिल रहा है। तो
मेन रीजन ये है कि उसके प्रारब्ध कर्मा में कुछ न कुछ जरूर है लोचा, ठीक? वो व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, सीधी सी बात है। अच्छा, इसी बात को मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? आप सभी क्रिकेट मैच देखते हो क्या? यस यस, क्रिकेट के शौकीन कौन कौन यहाँ पे है? मैं बहुत हूँ, मैं हूँ। मेरे को लगता है भारत में क्रिकेट को भगवान मानते हैं, तो लगभग हर व्यक्ति क्रिकेट का शौकीन होता है यहाँ पे, ठीक है? तो एक उदाहरण से आपको मैं ये समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, आप ध्यान देना, क्रिकेट का उदाहरण चलेगा ना सभी के लिए? चलेगा चलेगा ना? चलेगा सर, चलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि विराट, ठीक है, विराट कोहली ने एक मैच में 10 रन बनाए, राइट? विराट ने दूसरे मैच में मान लीजिए 20 रन बनाए, तीसरे मैच में वो आउट हो गया, ठीक है? मान लो 3 मैच खेलता है विराट, पहले में 10 रन बनाए, दूसरे में 20 रन बनाए, तीसरे में वो 0 पे आउट, ठीक है? तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या उसको इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया जाएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? विराट 3 खेले और एक में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 0 बनाया, तो क्या उसको इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया जाएगा क्या? मैं पूछ नहीं कर सकता, उसका पोटेंशियल कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अभी दूसरी, ठीक है? अगर मान लीजिए कि कोई नया व्यक्ति डेब्यू करता है, किसी व्यक्ति ने डेब्यू किया और उसने पहले मैच में 10 रन बनाए, ठीक है, दूसरे मैच में 20 रन बनाए और तीसरे मैच में 0 रन बनाए, क्या ये व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम में टिक पाएगा? नहीं सर। आउट। आप सोचिए, क्या ये व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम में टिक पाएगा क्या? अगर कोई सेकंड व्यक्ति आता है, नहीं, रिस्क है। कोई दूसरा व्यक्ति, क्या पता सर, वो पहली बार आए तो वो नहीं लेंगे ना। वो तो ऑब्वियस है। हाँ, यस। मुझे लगता है कि विराट कोहली का नंबर नहीं जा सकता, लेकिन इसका नंबर जा सकता है। एक बार ऐसे कह सकते हैं, सही सर, ये हम बोल सकते हैं कि कोहली को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ऐसी पोजीशन में इसको निकाला जा सकता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? तो इसका मेन रीजन क्या आया? अभी ये कोहली का क्रियमाण कर्म, ध्यान से समझना है इसको ज्योतिष, ये कोहली का क्रियमाण कर्म है, ठीक है? और ये नया व्यक्ति आया, ये भी उसका क्रियमाण कर्म है। मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति आता है नया, और वो दूसरा व्यक्ति मान लो आ भी जाता है, ठीक है, और वो पहले मैच में 20 बनाए, दूसरे 10 बनाए, तीसरे मैच में 20 बनाए, ये भी बाहर जा सकता है, लेकिन विराट कोहली बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो 0 पे आउट हो रहा है, चाहे उसने डेब्यू वाले ने व्यक्ति ने ज्यादा रन बनाए हो, 10-20 बनाया हो, राइट? यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रियमाण कर्म की पोजीशन बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है? विराट कोहली का भी क्रियमाण कर्म का पोजीशन, सेकंड वाले का भी क्रियमाण कर्म का पोजीशन, और इसका भी क्रियमाण कर्म का पोजीशन थर्ड वाले का भी, लेकिन 2 व्यक्ति बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बाहर नहीं हो सकता, ठीक है? चाहे 1-2 बार और 0 पे आउट हो जाए, ये व्यक्ति बाहर नहीं हो सकता। इसके पीछे का रीजन क्या है? आ रहा है समझ में? क्योंकि इसके प्रारब्ध कर्मास इस तरह के नहीं है। सही सर, आ रहा है समझ में सभी को? आया सर। इसके प्रारब्ध कर्मास इस तरह के नहीं है। 56 की औसत से व्यक्ति क्रिकेट खेलता है ना, एक 56 की औसत उसकी क्रिकेट खेलने की है, रन रेट उसका ये है कि हर है, तो उसका प्रारब्ध कर्म ऐसा नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति को बाहर नहीं किया जा सकता। ये सभी को समझ में आया? आया सर। आ रहा है ना सभी को? थोड़ा ये होता है सर, आवाज नहीं आ रही है, आपका आवाज बराबर नहीं आता है सर। सर मेरे यहाँ पे क्लियर है, मुझे कुछ अनइंटरप्रेटेड साउंड है। क्लियर है, वहाँ नेट का प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे क्लियर है सर। ओके, अभी आवाज आ रहा है मेरा? को भी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है ना? आप देख सकते हो कि हमारा क्रियमाण कर्म हमारा वर्क नहीं करता, व्यक्ति का पास्ट कर्म उसके लिए बहुत बड़ा वर्क करता है, ठीक है?
हमने उस फील्ड में कितना मेहनत किया, देखी जाता है हमको। एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। बिल्कुल सर, सब लोग अपने कैमरा बंद कर दो, उससे बैंडविड्थ थोड़ा सा कम यूज होगा और सबको फिर आवाज क्लियर आएगा। नहीं, सबको सर कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं है, जिसके नेटवर्क प्रॉब्लम है वो कर ले और बाकी लोग म्यूट रखें ताकि किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो। कोई बात नहीं सर, मैं कर लेता हूँ, है ना, शायद मेरी तरफ से आ रहा होगा। नहीं राहुल सर, आपका क्लियर है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। सही क्लियर आ रही है। ओके सर आपकी आवाज एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। सेकंड के लिए कुछ होता है, अदरवाइज आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ओके मैम, ओके ओके ओके। नमस्ते मैम। हमारा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। प्रारंभ कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म, ये विराट कोहली की औसत है। इसका संचित कर्म ही है कि 56.9 से रन बनाता है। इस व्यक्ति को बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जरूरत है इंडियन क्रिकेट टीम को, ठीक है, क्योंकि पता है कि इसका प्रारब्ध कर्म बहुत बढ़िया है। इसी तरह से हमारा भी प्रारब्ध कर्म हमारा उसी तरह से पीछा नहीं छोड़ता। अब हम चाहे क्रियमाण कर्म बहुत अच्छे से कर रहे हो, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका पीछे का एक ही कहानी है कि आपने प्रारब्ध में कुछ न कुछ तो किया है। आ रहा है समझ में? और सनातन संस्कृति ज्योतिष ये बोलता है कि व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म सिर्फ उसके 10 साल पहले की घटना नहीं है। ये तो चलो एक है कि चलो उसने इस क्रिकेट खेला इसी जन्म का, व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म व्यक्ति के जन्म जन्मों का हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो बहुत सी बार व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उसका मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का प्रारब्ध अटका हुआ है या पुराना कर्म पेंडिंग है। सभी को ये स्पष्ट हो रहा है? सर ये तो स्पष्ट है, लेकिन मतलब इस जन्म के कर्म का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल है ना सर, बिल्कुल है सर, इस जन्म का रोल है। मान लीजिए कि मैं बताता हूं, सपोज करो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ा देते हैं। ओके। हाँ सर, मैं बताता हूं, है ना। मान लीजिए कि विराट कोहली लगातार 20 पारी में 10 रन से कम पे आउट हो जाए, लगातार 20 पारी में 10 रनों से कम पे आउट हो जाए, तो फिर एक बवाल आएगा कि इसको बाहर निकालो। सही बात है कि नहीं? हाँ। मान लो लगातार 20 पारी में ये 10 रनों से कम पे आउट हो जाते हैं, तो फिर एक बवाल आता है कि इसको बाहर करो। आता है कि नहीं आता है? और मान लो जो ये नए लोग चल रहे हैं, ये लगातार अपनी 10 पारी में 50 से ऊपर प्रदर्शन कर देते हैं, सपोज करो 50+ प्रदर्शन कर देते हैं, कोई भी नया व्यक्ति है, तो इसका एक जगह पक्का बनेगा। सभी को आ रहा है समझ में? जी सर, आ रहा है ना? नया व्यक्ति अगर क्रियमाण कर्म कर रहा है, उसका प्रारब्ध अच्छा प्रारब्ध है ही नहीं या फिर अच्छा नहीं है, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वो अपनी जगह बना सकता है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा। ये व्यक्ति लगातार अच्छा खेले तो ये भी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बना सकता है। और ये व्यक्ति मान लो लगातार अपना औसत गिरा के, है ना, हर बार 10 रन से कम पे आउट होने लग जाए लगातार 10-20 पारियों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलने लग जाएंगे कि बाहर निकालो। सही बात है कि नहीं? तो ये सिचुएशन है कि हम अपने क्रियमाण कर्मों को जब भी करते हैं और हमें लगता है कि इसका रिजल्ट इस तरह से नहीं मिल रहा है, तो हमें ज्यादा मेहनत करना है, डेफिनेटली हमारा जगह पक्का होगा। आए समझ में? कभी कभी हमारा प्रारब्ध कर्म फंसा हुआ होता है, तो हमें फंसी हुई चीजों के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। जैसे कि आपने मान लो 20 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, अब आप 40,000 रुपए महीना कमाते हो, लेकिन आपका जो पुराना लोन है ना 20 लाख रुपए का, किस्तें देने में चला गया। आप जितना ही पैसा कमा रहे हो, तो अब आपको लोन तो है आपके पास, लेकिन अब आप 40 से 80,000 रुपए कमाने लग जाओ, तो आपका सेविंग भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो क्रियमाण कर्म में जब हमें ऐसा लगता है कि बहुत प्रारब्ध कर्म में हमें मालूम पड़ जाता है हमारे चार्ट से कि हमें ये चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है, किसी को धन नहीं मिलता, किसी को लग्जरी लाइफ नहीं मिलती, किसी को मकान नहीं मिलता, किसी को क्या नहीं मिलता, हमें पता चल जाता है कि इसका प्रारब्ध हमारा अटका हुआ है जो हमें आसानी से मिल नहीं रहा, ठीक है। तो उन चीजों के लिए हमें लगातार मेहनत ज्यादा करना होता है, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सर एक चीज पूछना चाहूंगी। बताइए सर, जैसे क्रियमाण कर्म में प्रेजेंट कर्मास हमारे आ रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, टोटल प्रेजेंट कर्मास जी, तो इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे हमारा संचित और प्रारब्ध तो पुराने सारी चीजों से रिलेटेड आ रहा है, हमारे पूर्व जन्म या इनिशियल स्टेजेस जो भी है, तो क्रियमाण जो हम आज कर रहे हैं,
इसका रिजल्ट हमें यहीं पे मिलेगा या ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट जन्म में, या कैसे? क्रियमाण कर्म का रिजल्ट हमें मोस्टली, क्रियमाण कर्म के रिजल्ट हमें 70% यही कहीं मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली 70% क्रियमाण कर्म के रिजल्ट हमें यही की मिल जाते हैं। सपोज करो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ज्योतिष मतलब अपने आप को समझने की कला ही है। मान लीजिए कि आप 5 साल तक ज्योतिष पढ़ रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए आपने 5 साल तक किसी चीज में एक अच्छा सा रिसर्च किया, तो आपको इसका रिजल्ट अपने आप मिलने लग जाता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म है। मान लो कि आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं आ रही, आप 5 साल तक मेहनत करो, आपको उसका रिजल्ट इसी जन्म मिलने लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ कर्मास ऐसे होते हैं कि जो हमारे रिजल्ट बहुत ही फंसे हुए होते हैं, मिलता नहीं। मान लो किसी का शादी नहीं हो रहा, ठीक है, मान लो किसी का नहीं बन रहा, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका क्रियमाण कर्म बड़ा बुरा फंसा हुआ है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और स्ट्रगल। मोस्टली 70 to 80% क्रियमाण कर्म के रिजल्ट व्यक्ति को इसी जन्म में मिल जाते हैं। व्यक्ति जैसा करता है, व्यक्ति को फाइनल स्टेज तक उसका रिजल्ट मिल जाता है। जैसे लेकिन सर, सॉरी इंटरप्ट यू सर, जैसे हमने मेहनत करी बट उसके बाद भी फल नहीं मिलता, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि पास्ट टाइम के कुछ ऐसे कर्म है जिसके कारण वो काम रुक रहा है या बाधा आ रही है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहा। मेहनत करने के बाद भी जब हमें लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा एग्जाम पास किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे से कमजोर बच्चे का सिलेक्शन हुआ, यस यस, लाइक राइट, तो यहाँ पे हमारा प्रारब्ध कर्म अटका हुआ है। आ रहा है समझ में कि हमने वही ना, बहुत आपके मेहनत पास्ट किया, रिलेशन, पास्ट जो कर्म है वो यहाँ पर आपको आगे और सफलता आगे नहीं दे पा रहा है बिल्कुल जितनी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे क्या बोला कि क्रियमाण कर्म, सबसे पहले बोला संचित कर्म। सर सिंपली अगर उसको बोले तो ऐसा हुआ ना कि संचित और प्रारब्ध कर्मों को हम आउटवे करें, उसके ऊपर हमारा क्रियमाण भारी पड़ गया, मान लीजिए इतना हो गया, तो प्रारब्ध उसके ऊपर का रिजल्ट दे देगा। और अगर संचित और प्रारब्ध कर्म का हमारे क्रियमाण पे भारी पड़ गया, आउटवे कर दिया, तो प्रारब्ध रोक लेगा हमें। देखो, मैं अभी अपन एक सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं। अभी मैं ज्योतिष को मिक्स नहीं किया, एक सामान्य व्यक्ति जैसे बात करता है हम वो कर रहे हैं, राइट। अभी इसको मैं प्लेनेट से भी कनेक्ट करूंगा, आप बोलो कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। अभी इसको प्लेनेट से भी कनेक्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा जन्म कुंडली इसका आईना बता देता है कि आपका प्रारब्ध कहाँ फंसा हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे हम घूमते फिरेंगे नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जन्म कुंडली इसका आईना बता देता है कि आपका प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध कहाँ फंसा हुआ है, ठीक है। ये है क्रियमाण। संचित और प्रारब्ध कर्म को बोलते हैं हम भाग्य, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हाथों से निकल चुका है। संचित और प्रारब्ध कर्म को बोलते हैं भाग्य, क्योंकि ये हमारे हाथों से निकल चुका है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं या ब्रह्मांड की भाषा में बोलते हैं कर्म। कोई आइडिया? देखो, इस जन्म का कर्म नहीं, मैं बताता हूँ इसको, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आरूढ़ कर्म नहीं, इसको हम संचित और प्रारब्ध कर्म को हम यूनिवर्सल लैंग्वेज में बोलते हैं सर पुण्य ही बोल सकते हैं। नहीं, रुको, यार समझ में क्या लिखा मैंने? ब्रह्मा महेश। संचित और प्रारब्ध कर्म को बोलते हैं ब्रह्मा महेश। सॉरी टू डिस्टर्ब, राइट। हेलो सर, हेलो हेलो, है ना? हाँ सर, एक तो आपकी परमिशन है तो एक बात बोलूं सर? 1 मिनट सर, मैं 2 मिनट लिख लूं पहला मेरा, मैं 2 मिनट कर लूं पूरा, है ना? अच्छा जी जी, ओके। संचित और प्रारब्ध कर्म को बोलते हैं ब्रह्मा एंड महेश, राइट। और क्रियमाण कर्म को बोलते हैं विष्णु। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। संचित कर्मा और प्रारब्ध कर्मा को बोलते हैं ब्रह्मा और महेश, क्रियमाण कर्मा को बोलते हैं विष्णु, ठीक है। प्रारब्ध कर्म मतलब, हेलो, ये ज्योतिष लैंग्वेज में बोलते हैं हम इनको, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज में ओके बोलते हैं ना, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। जी सर, त्रिदेव बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को बोलते हैं, समझते हैं इसको, ब्रह्मा को बोलते हैं हम भविष्य काल और महेश को बोलते हैं भूतकाल। ये हमारे हाथ में नहीं है,
सीधी सी बात है। हेलो क्या सर। हमें मिलने वाला है और क्या हमारा हो चुका है ये हमारे हाथों में नहीं है। विष्णु का जो क्रियमाण कर्म है ये हमारे हाथों में है। ठीक है, जितने भी दशा अवतार मतलब अपने अवतार होते हैं हिंदू सनातन संस्कृति में, किसका अवतार होता है? विष्णु का अवतार होता है कि ब्रह्मा का अवतार होता है कि महेश का अवतार होता है? दशा अवतार किसके होते हैं? विष्णु के। दशा अवतार किसके होते हैं? विष्णु के होते हैं ना। राम भगवान बन के आए, कौन आए? विष्णु भगवान आए। विष्णु बन के आए, कौन आए? विष्णु बन के आए ना। दशा अवतार किसका होता है? दशा विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान बोलते हैं कि क्रियमाण कर्म के साथ चलो। ठीक है, वो हमें क्रियमाण कर्म करना सिखाते हैं। ब्रह्मा और महेश हमारा प्रारब्ध और हमारा भविष्य है जो हमारे हाथों में नहीं है। आ रहा है समझ में? लोग हैं, यानी लगता कि हमको मोटामोटी 50 लोग नए हैं। ये बात सभी को क्लियर हो रहा है? ब्रह्मा और महेश मतलब ये प्रारब्ध कर्मास और संचित कर्मास ये हमारे हाथों में नहीं है, और विष्णु का जो कर्म है क्रियमाण कर्मास ये हमारे हाथों में है। इसीलिए सनातन संस्कृति में दशावतार होते हैं। दशावतार क्या सिखाता है कि आप वर्तमान भूल जाओ कि पहले क्या था, ये बताते हैं ना। भगवान जन्म लेके क्या सिखाया हमको कि तू जैसा है कुछ भी था भूल जाओ, वर्तमान कर्म के साथ। प्लीज आस्क एवरीवन टू म्यूट। बीच में इतनी साउंड आ रही है कि कहने को नहीं। सर क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं सर, संचित कर्मास एंड प्रारब्ध कर्मास ब्रह्मा और महेश को बताता है, क्रियमाण कर्म विष्णु को बताता है। ठीक है, विष्णु भगवान जो हमारे दशा अवतार में आते हैं ये हमको एक ही बात सिखाता है कि हमें हमेशा वर्तमान कर्म पे फोकस करना चाहिए, मतलब जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। विष्णु भगवान हमेशा हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा वर्तमान कर्म की तरफ बढ़ना है, हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना है। आ रहा है सभी को समझ में? क्रियमाण कर्म, अगर आप पास्ट कर्म को आपको बता दे कि भैया तू पिछले जन्म में ये था, आप जी पाओगे क्या? आपको बोल दिया जाए कि पिछले जन्म में आप ये थे, तो आप वर्तमान में कभी जी पाओगे क्या? बताइए मुझे। कभी नहीं जिया जा सकता, जी ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान सबकी मेमोरी उड़ा देते हैं। नया जन्म देते हैं तो सबकी मेमोरी उड़ा देते हैं, कौन क्या था भूल गए। आ रहा है समझ में? इसलिए क्रियमाण कर्म मतलब हमें जीना क्रियमाण कर्म के साथ है, और प्रारब्ध कर्म ब्रह्मा और महेश है। प्रारब्ध कर्म ब्रह्मा और महेश है, इनको हम हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि ये हो चुका है और क्या होने वाला है ये हमारे हाथों में नहीं है। आ रहा है सभी को समझ में? आप सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना मैम। हाँ नमस्कार। मैंने कहा कि फिर संचित कर्म के लिए कौन उत्तरदायी है, ब्रह्मा है कि महेश है? संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जो भी हैं ये हमारा पास्ट इवेंट है। ठीक है, इसको हमें ज्यादा सोचना नहीं, हमें हमेशा कर्म वर्तमान कर्म में फोकस करना है, ये इतनी सी बात है। ठीक है, प्रारब्ध कर्म को हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। ज्योतिष जीवन जीने की कला है, हमें हमेशा वर्तमान कर्म में जीना है, हमें संकेत देता है। तो सर भविष्य किससे रिलेटेड है? भविष्य और दोनों नहीं, भविष्य और पास्ट है ना, दोनों ही शिव और ब्रह्मा पे डिपेंड होता है। इसको संचित और प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्तमान कर्म होता है उसको विष्णु बोला जाता है। ये बात सभी को स्पष्ट समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ जी बताएं। हाँ सर, सॉरी बोलिए। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ। एक
क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म बहुत अच्छे आप समझाते हैं, लेकिन जो हीराभाई ठक्कर है जो गीता के बहुत बड़े ऑथर है, उसने ये तीनों कर्मों को ऐसे ही किया है। क्रियमाण कर्म मीन्स फर्स्ट हाउस जो हमारा है वर्तमान प्रेजेंट, और जो संचित बोलते हैं सर वो पांचवा भाव है। सर अभी हम भाव पे बाद में चलेंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ है, लेकिन अभी हम 12 भाव को एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम सिर्फ कर्मों को कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्या है कि नए स्टूडेंट दिक्कत में आ जाएंगे कि भाव क्या होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये समझने के लिए हमारे पास कि क्रियमाण कर्म मतलब वर्तमान में जीना है, और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जो भी है ये हमारे पास्ट इवेंट को बताता है। और ज्योतिष, ठीक है, आपको एक और चीज बताता हूं, ज्योतिष शब्द जो है, ठीक है, ज्योतिष शब्द और ज्योतिर्लिंग आपने सुना है क्या? जी। ज्योतिर्लिंग का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जी जी सुना है, 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ, सभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ज्योतिष और ज्योतिर्लिंग। जी सर। अनम्यूट हुआ, पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। राहुल जी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। आप अनम्यूट हो गए, हो गए म्यूट हो गए। मेरी बात सुनिए, ज्योतिष और ज्योतिर्लिंग आ रहा है सभी को समझ में? ज्योतिष से हम देखते हैं, मतलब हम ज्योतिष से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ज्योतिष से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है। आ रहा है सभी को समझ में? इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। देखो आप हमारी सनातन संस्कृति की आप लैंग्वेज पे प्रिफर करो सबसे पहले। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, ठीक है, इसी से निकला ज्योतिष। सभी को समझ में? ये जो चीजें हैं, ये जो बता रहा हूं मैं सेकेंड हैंड, ठीक है ना, ये जो वाली चीजें हैं ये आपको सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे है हर सिचुएशन में। समझ में? ब्रह्मा और शिव ये बता रहे हैं ज्योतिष की पूरी बातें, और विष्णु सिखा रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग। इनको को आप समझने की कोशिश करिए। विष्णु क्या बता रहे हैं? आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। और ब्रह्मा और महेश क्या ज्योतिष। ज्योतिष हमारा पास्ट इवेंट और हमारा फ्यूचर इवेंट बता रहे हैं ब्रह्मा और शिव, और हमें जीवन जीने की कला जो सिखा रहा है उसका नाम है विष्णु। आप सभी ये बात समझ पा रहे हो? संचित कर्मों और प्रारब्ध कर्म का लेखा जोखा हाथ में है किसके? ब्रह्मा और शिव के। और वर्तमान कर्म का लेखा जोखा हाथ में किसके? भगवान विष्णु के। आप सभी हो, ठीक है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ये बता रहे हैं कि तेरा भूतकाल क्या था और तेरे भविष्य काल में क्या होगा, ठीक है। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं कि भूतकाल में क्या और भविष्य काल में क्या होगा, ये बता रहे हैं। ये दोनों, भूतकाल में क्या था और भविष्य काल में क्या होगा, ये बता रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से। और भगवान विष्णु क्या सिखा रहे हैं वर्तमान कर्म से? कि तू चल ना, मैं हूं ना, तू वर्तमान कर्म में चलता रहे, मैं तेरे साथ हूं। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। इसीलिए जब भी अवतार होता है तो अवतार कभी ब्रह्मा का और महेश का नहीं होता, हमेशा अवतार विष्णु भगवान का होता है, क्योंकि सीखना क्या है? जीवन जीने की कला सीखना है। सभी को आ रहा है समझ में? यस सर। हमें भविष्य पता चल जाए, हमें वर्तमान, हमें अपना भूतकाल पता चल जाए, भाई उससे होगा क्या? हमें तो जीना है ना वर्तमान में। तो इसीलिए अवतार किसका हुआ? विष्णु का अवतार हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग, कि आप जीवन जीने की कला रामायण से सीखें, जीवन जीने की कला आप महाभारत कृष्ण से सीखें, है ना, गीता से सीखें। आ रहा है समझ में? तो इन तीनों कहां पे सर? संचित और प्रारब्ध कर्म भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश। क्रियमाण कर्म का इफेक्ट सीधे तौर पर विष्णु। यहाँ पे हमारी
सनातन संस्कृति की भी बात हुई, ज्योतिष की भी बात हुई, ज्योतिर्लिंग की भी बात हुई, और विष्णु का अवतार क्यों होता है, क्योंकि जीवन जीने की कला ही कृष्ण सिखाते हैं। ये सबसे बड़े कृष्ण, और हर व्यक्ति को सही गाइडेंस देने वाले, गीता सही गाइडेंस देती है ना हर व्यक्ति को, सही राह। कौन है? भगवान विष्णु, और ब्रह्मा और महेश होते हैं हमारे प्रारब्ध और संचित कर्मास, भविष्य और भूतकाल की बातों को बताने वाले। इसीलिए इसमें हम ज्योतिष का प्रयोग करते हैं। सभी को आ रहा है समझ में? आया सर। अब हम ज्योतिष क्यों सीखना है, इसका भी टारगेट देखो। हम ज्योतिष सीखने आए हैं ये बातों को जानने के लिए, ठीक है? संचित, प्रारब्ध, कर्मास, और हमारे प्रारब्ध में क्या है, हमारे भविष्य में क्या है, यही बातें पूछने आते हैं ना। ये बातें सीखने के लिए हम ज्योतिष में आए हैं। हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि हम इनों पे फोकस करें, हम जान पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके साथ साथ पैरेलल हमें क्रियमाण कर्म के साथ साथ विष्णु को याद करना है। हमें क्रियमाण कर्म के साथ साथ हमें विष्णु भगवान को भी फॉलो करना है कि जीवन जीना कैसे है। हमें पास्ट मालूम पड़ गया, हमें फ्यूचर मालूम पड़ गया, लेकिन अब जीना कैसे है तो उसकी हेल्प करते हैं, उसका टूल्स देता है विष्णु भगवान। और क्या है भैया पास्ट में, क्या किए थे, कहाँ जाओगे, क्या डेस्टिनी है, ये बता देता है हमारा संचित और प्रारब्ध कर्मास। सभी को आ रहा है समझ में? जी सर। यस सर। अभी किसी का भी डाउट हो तो आप आराम से अपने अपने डाउट रख सकते हैं, राइट? सर ये संचित और प्रारब्ध कर्म है ना, इससे किसी कोई ने बताता है कि इसका क्लियर कर सकता है कोई योगा या सम माध्यम से, ये हो सकता है? देखो, संचित कर्मास और प्रारब्ध कर्मास होते ही भुगतान करने के लिए, राइट? यस सर। हमें इसका रिपेमेंट करना है। अगर आपने पास्ट में किसी से 20,000 रुपए उधार लिए और आप कितनी देर में, तो जब तक 20,000 रुपए दोगे नहीं किसी भी दूसरे रास्ते से, तब तक भुगतान होगा नहीं। बात है, आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर, यस। क्योंकि भुगतान करना पड़ेगा। यही ज्योतिष बताता है। ज्योतिष क्या बताता है? हमारा भूत और भविष्य देख के ये बोलता है तुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है ना, तुझे यहाँ दान करना चाहिए, तुझे यहाँ व्रत करना चाहिए, तुझे पूजन कराना चाहिए, तुझे गरीबों की सेवा करना चाहिए, है ना, तुम्हें अच्छी सूट करती है, ये दिशा अच्छी सूट नहीं करती है। ये हमारे पास एक टूल्स आ जाता है कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर को जानते हुए वर्तमान स्थिति को जी सके। इसी के लिए ज्योतिष बना हुआ है। आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर, थैंक यू। इसी के साथ हमारा त्रिदेव पूरा हुआ, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण कर्म पूरा हुआ, और हम ज्योतिष को त्रिदेव के माध्यम से समझ पाए कि क्या होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। आ रहा है सभी को समझ में? और क्यों विष्णु के ही दशावतार होते हैं? क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है ना, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। और महेश आपका भूत और भविष्य बताने वाले लोग हैं कि भूतकाल में ऐसा था, भविष्य काल में ऐसा हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है ऐसा हो जाएगा। और वर्तमान जो विष्णु वाले जो हैं ये बोलते हैं कि तू कर्म कर, ठीक है ना, और जीवन जीने की कला सीख किसी भी स्थिति में। तो इसलिए हमेशा दशा अवतार के लिए राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। इन्हों का अवतार इसीलिए हुआ कि इन लोगों से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। राम ने किस तरह से सिचुएशन को पार किया, किस तरह से कृष्ण भगवान ने सिचुएशन को पार किया, है ना। संघर्ष हर व्यक्ति के लाइफ में आते हैं, हर व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, लेकिन कैसे उन्होंने पार किया, ये चीजें सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग विष्णु। इसको हम बोलते हैं क्रियमाण कर्म। इन्हीं सारी बातों को आगे हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। अभी जैसे किसी व्यक्ति ने, मेंबर्स ने कहा कि सर लग्न पंचम नवम, डेफिनेटली इन्हीं सारी बातों को हम आगे 12 भाव के साथ विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? सभी का जवाब आया और किसी का कुछ? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, कभी कभी कहा जाता है कि ये आपकी किस्मत में नहीं है, तो उससे क्या समझे हम? इसी के लिए तो ज्योतिष में आए हैं मैम, कि हम अपने आप को समझ पाएंगे ना कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ हमारा दोष है कहाँ नहीं है, क्या हमने भूतकाल में किया, क्या भविष्य काल में होगा। इसी चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए ज्योतिष को, ज्योतिष और ज्योतिर्लिंग है जरूर शिव और ब्रह्मा, लेकिन इसको जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? गुरु। गुरु को बोलते हैं। सबसे पहले हमने जो पीपीटी में कहा कि समस्त गुरु कौन है? कृष्ण भगवान। ये सिखाएंगे ज्योतिष, कृष्ण भगवान। यस, ये सिखाएंगे ज्योतिष। मान लीजिए मैं आपको एक और अच्छे से चीजें समझाता हूँ, चीजें क्लियर होना चाहिए, है ना। इसको इरेज कर देते हैं ना।
बहुत अच्छा। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, आप बोलोगे कि हाँ यार मजा आ रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसा समझो, ये है वर्तमान, राइट? यस सर। जी वर्तमान, ये है भूतकाल और ये है भविष्यकाल, ठीक है। सभी को दिख रहा है? विजिबल हो रहा है ना सभी के लिए? यस सर। यस सर। ये अपना क्या है, इसको आप मान लो, इसको मैं लिख देता हूं, ये है पास्ट, मतलब भूतकाल मान लो, पास्ट, ठीक है। ये है अपना प्रेजेंट, मैं सिर्फ पी से इंडिकेट कर देता हूं, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर, एफ, राइट। ये भूतकाल, ये वर्तमान काल बीच में, और लास्ट में फ्यूचर, ठीक है ना, भविष्य काल। अब मान लीजिए आपको कुछ भी स्ट्रेटेजी बनानी हो, मैं आपको बोलूं कि चलो युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है, आगे क्या होगा, आगे सोना कितना बढ़ेगा। मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ लेता हूं कि आगे सोने में कितनी तेजी आनी बाकी है, ठीक है, अच्छी खासी तेजी आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अभी हम वर्तमान में ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि चीजों को। सर 1 मिनट ले सकती हूँ मैं आपका? 1 मिनट रुको आप, ये देखिए, ये वर्तमान में को देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास प्रश्न आया, हमें सारी चीजें वर्तमान में फेस करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए दशावतार होते हैं विष्णु के। अभी ये सिचुएशन आया, अभी हमको कोई पूछे कि यार आगे सोने में या किसी भी तरह का मार्केट है, मार्केट किस तरह से आगे रन कर सकता है, सीधी सी बात है, तो हम क्या करेंगे, 1971 के युद्ध को लेंगे, ठीक है। पिछली आ रहा है समझ में, हम पिछला स्टडी करेंगे कि जब जब भी युद्ध हुए थे तो देश में कैसा माहौल हुआ था, राइट। ये ना सीधे पास्ट की स्टडी करते हैं कि पास्ट में जब जब भी किसी देश पे युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ, तो किस किस तरह की बातें होती है। वर्तमान से ही पास्ट पे चले गए और हम एक फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है कि आगे युद्ध ना हो, तो हम एक कल्पना करते, इमेजिन करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं कि ना हो, क्या पता पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए बहुत ज्यादा, आगे महंगाई दर और बढ़ जाए, ठीक है ना, 50 बातें हो सकती है। तो ये हमने सोचा कहाँ से, सबसे पहली बात हमने कहाँ से सोचा है, पास्ट से। नहीं, हमने प्रेजेंट से, हम प्रेजेंट में आए और हमने पास्ट से सोचा। ये सारी बातें हमारी प्रेजेंट कर्म में आई ना, क्रियमाण कर्म में आई ना। आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, Yes, sir. यस सर। ये सारी बातें हमारे पास क्रियमाण कर्म में आई ना, प्रेजेंट में आई ना। और प्रेजेंट ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पास्ट में भी सोचने को मजबूर कर दिया और फ्यूचर में भी सोचने को मजबूर कर दिया। सही कह रहा हूँ? यस। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को मजबूर कर दे? एकमात्र प्रेजेंट स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति अपने पीछे को भी देख के चलता है और आगे के भी देख को चलता है, ठीक है। सही बात है कि नहीं? मान लो कि आप 50 साल की उम्र के हो, तो आपको पीछे देख के चलना है कि आपके माता पिता की स्थिति क्या है, ठीक है। आपको आपके बच्चों की स्थिति देखना है कि भविष्य में बच्चों की स्थिति क्या है, दोनों को लेकर चलते हो ना। यस सर। प्रेजेंट कर्मों को देखो आप कि हम हमारे पीछे वाले कर्मों को भी लेकर चलते हैं और आने वाले कर्मों को भी चलते हैं कि माता पिता भी खुशहाल रहे, ठीक है, बच्चे भी खुशहाल रहे, दोनों ही स्थिति को देख रहे हो ना। इसी को बोलते हैं गुरु, कि ये सब कुछ देखता है। इसलिए ज्योतिष में क्या बोलते हैं, गुरु की दृष्टि महान, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि गुरु सबसे महान ग्रह, ठीक है ना, गुरु बहुत बड़ा ग्रह, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। पूरी दुनिया के ब्रह्मांड के गुरु हैं कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान को जो समझा दे, हमारे सनातन संस्कृति में क्या कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा कोई व्यक्ति है तो वो है गुरु, जिसने भगवान के बारे में अच्छे समझाया। यही बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। इन तीनों से भी अगर बड़ा है तो वो है गुरु, जो इन तीनों के बारे में समझा रहा है, ठीक है ना। इसका एक श्लोक भी है सर, वसुदेव कुटुंब, गुरु गोविंद दो खड़े, नहीं वसुदेव कुटुंब वाला। जी, इसका एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। वसुदेव कुटुंब वासु कृष्ण चार वंदन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बिल्कुल। एक तरफ हमारे सामने त्रिदेव खड़े हों और एक तरफ वो व्यक्ति खड़ा हो जो हमें
त्रिदेव के बारे में समझा रहा हो, तो हमारे लिए सनातन संस्कृति बोलता है कि हमारे लिए वो बड़ा है जिसने गुरु के बारे में हमें समझाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद यू बताए। आ रहे समझ में? पूरी दुनिया के अखंड ब्रह्मांड के गुरु, अगर किसी का कोई गुरु ना हो तो वो भगवान कृष्ण मान सकता है। आज से आप सभी का अगर कोई गुरु हो तो बहुत अच्छी बात है पहले से, अगर नहीं हो आप सभी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य गुरु मान के चलें। जिस तरह से उन्होंने गीता में ज्ञान दिया, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने रामायण में आके राम की भूमिका निभाई, ठीक है ना, द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई, और उन्होंने जो ज्ञान दिया है जीवन जीने की कला से, वो हमें सिखाए। हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में आनंद के साथ वो हमारे साथ ये 100 दिनों की क्लास में हमारे साथ रहें, ऐसे हम आशा करते हैं। आशा है आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ में आया होगा, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म समझ में आया होगा, और इन्हीं तीनों की बातें, यही तीनों हम आगे 90 दिनों तक करने वाले हैं। तो ये तो आपका एक शुरुआत ट्रायल है, इन्हीं की बातें 90 दिनों तक चलेगी विस्तार के साथ, ठीक है। आशा है आपको मेरा लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, और किसी का कुछ भी प्रश्न है अब बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। सर जी, मुकेश निवंडकर फ्रॉम महाराष्ट्र सातारा। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ। इफ यू हैव दिस रिकॉर्डिंग कैन यू प्लीज सेंड मी। डेफिनेटली सर, रिकॉर्डिंग मिलेगा, है ना, डोंट वरी। ओके ओके फाइन सर, थैंक यू। जी 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 जी, है ना जी। कैसा लगा आपको लेक्चर? आप अपने रिव्यू दे सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ओके सर। हाँ जी। शैल आई आस्क समथिंग? गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हम सब जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और हमसे अलग अलग लोग मिलते हैं, मतलब मैं मतलब प्रैक्टिस भी करता हूँ, राइट। अच्छा, तो जैसे क्या होता है कि सब कुछ नेगेटिव एनर्जी सबके साथ होती है, राइट। सभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, फिर वो हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास वो क्या डिफेंस सिस्टम होना चाहिए कि उनकी जो एनर्जी है वो हमें इन्फ्लुएंस ना करे? सबसे पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जी विष्णु भगवान की तरह क्वालिटी अपनाना चाहिए। विष्णु भगवान की क्वालिटी क्या? शांताकारम। क्या? रिलैक्स रहो। हर चीज में रिलैक्स रहना व्यक्ति को बहुत जरूरी है। कोई आपके सामने वैसी घबराहट के साथ आ रहा है, वैसी परेशानी में आ रहा है, आप भी भैया परेशान हो गए, नवम भाव को ढूंढ रहे हो, अष्टम भाव को ढूंढ रहे हो, ऐसा वैसा, पागल हो जाओगे। सबसे पहले एक जो सामने वाला व्यक्ति आता है उससे आपको एक रिलैक्स मिलना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं भगवान के पास आया हूँ और मुझे अब कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं वैसे हमको लगता है कि यार मेरे को 10 मिनट के लिए अच्छा लगा यार, वैसे कोई हमें मिलने आए, हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो जाके हमसे रिलैक्स हो। ऐसा ना हो कि भैया वो बोले कि सर क्या प्रेडिक्शन किया, मजा ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले वो व्यक्ति रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है ना। वो किसी भी सिचुएशन में आए हम उसको रिलैक्स कर पाए, इसका मतलब ये समझो कि हमने भगवान कृष्ण का कार्य उसके लिए किया, एक माध्यम बन के, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि और रिलैक्स कैसे रहेंगे, भगवान कृष्ण कैसे रिलैक्स रहते हैं? शांताकारम, ठीक है ना, बिल्कुल शांति से बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कोई आपसे गुस्से में बात करे, शांति में बात करो, ठीक है। मानव स्वभाव है, किसी को गुस्सा आता है। नहीं सर, कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है सर, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो आदत है, सबको आता है, बहुत ज्यादा आ जाता है। तो हमें इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुरु उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो हमारी आंखों में हमेशा रहे। इसलिए बोलता हूँ गुरु भगवान कृष्ण को बनाया। मेरे को अच्छा, मेरी खुद की भी एक आदत है कि मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ कभी कभी, कोई मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन सर कभी कभी या ह्यूमन बीइंग नेचर है, कभी कभी तो होता ही है, सबके साथ होता है। मैं तो मेरा खुद का भी आप 100 लोगों को सुन रहे हो, आप 100 लोगों को सुन रहे हो, कई बार तो आपके अंदर का भाव भी बाहर आता है। बहुत सी बार होता है कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो भी गुस्सा आता है ना। मानते ही नहीं है, नहीं आप हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन हम अगर हमारे गुरु को हम बहुत अच्छे प्रेम से मानते हैं, ठीक है, तो वो हमारे आंखों के सामने रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में जिस तरह से उन्होंने एक रोल प्ले किया है बिना गुस्से में, हर से जो रोल प्ले किया है, ठीक है ना, जो होना होगा वो होगा। लड़ाक व्यक्ति होगा, बुरा व्यक्ति होगा, उसके साथ जो होना होगा वो तो होगा ही, उसका आप रोक नहीं सकते। लेकिन आपको शांतिपूर्ण स्थिति से फॉलो करें। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म मतलब विष्णु। जी जी, इज दैट क्लियर? क्लियर सर, क्लियर हो गया। प्रारब्ध और संचित कर्म भगवान महेश और भगवान ब्रह्मा। भविष्य और भूत की बातों को जानने के लिए हम ज्योतिष में आते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है,
भगवान ब्रह्मा भविष्य लिखते हैं, हमें पढ़ना है कि भैया मेरा रन रेट क्या है मेरे को बता दो, है ना। विराट कोहली का रन रेट 56 हमको पता है, मेरा रन रेट क्या है मेरे को बता दो संचित कर्म में कि भैया राहुल माहेश्वरी तू ये व्यक्ति था, ये जानना है। ठीक है, भगवान महेश से पूछने गए कि मेरा प्रारब्ध क्या है, वो बोल रहे हैं तेने ऐसा ऐसा किया था, तू देख यहाँ पे आके क्या क्या मिलेगा। ठीक है, वो प्रारब्ध कर्म से पूछ लिया। अब भगवान विष्णु के पास गए कि अब क्या करें, हमें तो भविष्य ही बता दिया, हमें भूतकाल भी मालूम पड़ गया। तो फिर वो बोलते हैं कि अवतार तो मेरा हुआ है ना, अब जो मैंने किया वो भी तू कर, हर सिचुएशन को पार करके चल। क्योंकि माता ने 14 साल का वनवास दे दिया, आगे बढ़ता जा, पीछे तू किसी से ग्लानि शिकवा ना कर। ये हो सकता है प्रारब्ध कर्म हो और तू आगे चलेगा सही रास्ते पे, तो हो सकता है तू राम के आगे श्री राम लग जाए, राइट। तो हर चीजों को इस तरह से हमें रोल प्ले करना है। ये शुरुआत है जो पूरी तरह से इन तीनों पे डिपेंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको अलग तरह से बोलो, संचित प्रारब्ध या क्रिया, इसको अलग तरह से बोलो, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, इसको अलग तरह से बोलो, किसी भी तरह से बोलो, ये तीनों त्रिदेव हैं, एक ही रूप है। और जिस तरह से वर्तमान भूत और भविष्य को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से एकदम कनेक्ट रहते हैं। हम बोल तो दे कि वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जीने वाला कभी पास्ट और फ्यूचर से अलग हुआ क्या? अरे आप वर्तमान में जी रहे हो, आप को कभी छोड़ पाए? नहीं छोड़ पाए। भविष्य में क्या करना है, कल उठ के ये करना है, मेरे को 2 साल में इतना प्रोग्रेस करना है, मुझे 20 लाख रुपए कमाना है, मुझे ये करना है, शादी करना, वो करना है, मकान बनाना है, भविष्य को छोड़ पाए? नहीं पाए। त्रिदेव वास्तव में एक चीज होती है, इसलिए क्या बोलते हैं त्रिदेव की आरती सुनी अपन ने, त्रिदेव त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही रूप है। ठीक है, लेकिन हमें दशा अवतार को फॉलो करना है, विष्णु भगवान को हमें गुरु मान के करना है। ठीक है, ज्योतिष पूरी तरह से त्रिदेव है, त्रिदेव पूरी तरह से एक है। आशा है आपको वर्तमान संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म जिस तरह से आपस में एक हो जाते हैं, क्योंकि कल का प्रारब्ध ही आपका आज का क्रियमाण है, कल का पास्ट आपका आज का प्रेजेंट है, कल का फ्यूचर होगा, सीधी सी बात है, सब एक है आपस में। तो भाग्य और कर्म जिसको हम अलग अलग शब्द बोल रहे थे, वो अलग अलग शब्द ना होकर एक ही आ रहा है समझ में। भाग्य इक्वल टू कर्म समानार्थी शब्द है। बताइए कैसा लगा आप सभी को लेक्चर? मैंने किसी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा था, डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। वो रिलैक्स वाली बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि अगला आए और रिलैक्स फील करे। दैट्स वेरी ग्रेट सर, थैंक यू। लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस वाज देयर सर। कोई बात नहीं, अभी होता है, देखो हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमें आपस में सामंजस्य बना के कार्य करना है। ठीक है सर, शुरू में जुड़ भी नहीं पाए थे, लिंक नहीं खुल पाया था, ओपन होने में टाइम होता है। यही हुआ सर, हम लोग का बिगनिंग का मिस हो गया, लिंक नहीं आ रहा था। आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। ये तो हमने पहले लेक्चर सुनना पता हो गया, वो तो कर लिया, उसको टैली कर लिया, पर वो थोड़ा लिंक आने में देर हो गई जुड़ने में। कोई बात नहीं। देखो एक और बात बताऊं, हमारी इस क्लास में 18 साल से लेकर 75 तक के लोग हैं। अब हमें 18 साल जैसा वर्क करेगा वैसे 75 को तो नहीं कर सकता, हमें सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ हूं और मैं सब व्यक्ति को अपना मानता हूं, और आप सभी मतलब मेरे सारे वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि मेरे से सभी उम्र पे बड़े हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत होता है, मैं हूं ना, आपका मिस नहीं होने दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, चिंता ना करें। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल बात बोलता हूँ, नहीं समझ में आता है आप मुझे कॉल करो ना, मैं आपके बेटे के समान हूँ, आप मुझे कॉल करिए। आप तो इस उम्र में पढ़ने आ रहे हो, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मान लो कोई ऑफिस में बिजी है, कोई कहाँ बिजी है, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दो, सर मुझे ये सेशन मेरे को लगा है, मेरे को इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है। आप मुझे या तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं पर्सनल, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बस मेरे से समय ले लेना कि सर मैं कितने बजे कॉल, राइट। मैं आपका कॉल 100% उठाऊंगा, और व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज करें, व्हाट्सएप पे 100% जवाब मिलेगा आपको। जैसे मैं फ्री होता हूँ आपको फास्ट जवाब मिल जाएगा, इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को लेक्चर कैसा लगा है, आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं। धन्यवाद सर, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, इसीलिए तो डबल ज्वाइन किया। ओके, अच्छा लगा है, सर। अब नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी ना? बिल्कुल मैम, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार द सेम टाइम।
सेम टाइम हमारा सेम है, 8 से 10, 8 से 9, 9 साढ़े 9 ऊपर कितना भी हो जाए वो कोई इशू नहीं। तो सर अगर जैसे 8 बजे अगर ट्यूसडे को कहीं जैसे कहीं जाना पड़ जाए तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हम उसकी? देखो अपना व्हाट्सएप पे सेशन होता है तो व्हाट्सएप पे सारे आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, राइट। जूम पे होता है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और मान लो कि मैं वीडियो पहले से आपका बना के रखता हूँ तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से आपको डेटा मिलेगा, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मेरे साथ गाइड करना है, थोड़ा सा साथ चलना है। कुछ व्हाट्सएप पे लिखा थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा सर, मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। सर जूम सेशन क्या सिर्फ संडे को होगा स्पेशल सेशन, या कभी बीच पे भी हो सकता है? अभी तो सर हमने संडे का ही रखा है, और भी ऐसा लगता है मौका मिलता है तो हम डेफिनेटली बीच में रखेंगे। अपना ही क्लास है, अपने ही लोग हैं, ठीक है, ऐसा। लेकिन जो कमिट किया है वो तो मैं पूरा करूंगा ही। हाँ, उससे अतिरिक्त ही दूंगा। मान लो कभी लगता है कि हमें व्हाट्सएप ना होकर जूम, तो डेफिनेटली, ठीक है, कोई चिंता ना करें। इतना तो लग रहा है कि हम आपसे बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी हमको, और एवरी सॉर्ट ऑफ टीचिंग क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? सर जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, आप, आपका ही ग्रुप है। सर व्हाट्सएप पे जो आप डिटेल भेजेंगे उसमें होगा क्या, यानी हमें कैसे करना पड़ेगा सर? पढ़ते जाइएगा। देखो मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप सेशन हमारा बैच 1 से लेकर बैच 11 तक व्हाट्सएप सेशन चला और बहुत ही अच्छा सेशन चला है, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप होते हैं सर। एक ग्रुप में मैं लिखता हूँ और मेरे ऑडियोस आते हैं, लाइव चलता है। एक ग्रुप आप अपना यस और नो, जैसे यहाँ बोल रहे हो ना, मैं पूछता हूँ तो वहाँ पे डिस्कशन वाले ग्रुप में यस और नो बोल सकते हैं, राइट। 2 दिन आप चलोगे ना व्हाट्सएप पे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने कभी व्हाट्सएप कभी ऐसे कभी ये नहीं किया, हमेशा मेरे जूम क्लास ही हुए सर। कोई बात नहीं ना, आज व्हाट्सएप पढ़ लेंगे, है ना। हाँ वही मैं तभी सोच रहा था कि होगा कैसे, क्या डेफिनेटली होगा और बहुत अच्छे से होगा। आप मेरे को खुद बोलोगे कि सर व्हाट्सएप में बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया वैसे होगा। ट्राई कीजिएगा, अगर क्लास में लेक्चर क्लासेस हो होते हैं ना, वैसे ही बहुत व्हाट्सएप बढ़िया पे होगा। करते रहेंगे तो बहुत समझ में आएगा। एक दिन आप सिर्फ देखो, अभी जैसे आप अपना पहला लेक्चर हुआ है, आज हम लाइव इंटरेक्शन हो गए, ठीक है। एक दिन आप मुझे व्हाट्सएप पे देना, आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको हमारा तरीका समझ में आएगा पढ़ाने का। हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है, देखो काम करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है। कोई किस तरह से कार्य करता है, कोई किस तरह से कार्य करता है, तो अलग अलग पैटर्न होते हैं। मुझे जूम पे आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे अपन मिक्सअप चलेंगे, राइट। 1-2 दिन का समय लेंगे, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। आप कोई फिक्र मत करो सर, बहुत बढ़िया सिखाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी मिस भी नहीं करेंगे उनका क्लास, इतना बढ़िया सिखाते हैं। मैंने मेरा हुआ है उनके। आप लोग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप सबके साथ ही चले। सुनीता लुनिया मैडम है, इनकी उम्र भी 65 है और सिटीजन का फीडबैक आ रहा है, मतलब एक अनमोल बात है। बिल्कुल। तो फिर तो हम तो युवा लोग हैं यार, क्यों नहीं समझेंगे। ब्लेसिंग्स है ना। जब हमारे सीनियर समझ सकते हैं और नई अपडेट चीजों को, तो हम क्यों नहीं समझे। हम तो डेफिनेटली, हम तो मास्टर इन चीजों में, है ना। तो ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त करें। सर एक मिनट बात कर सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर डॉक्टर गणेश यादव फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र से। नमस्कार सर ये फर्स्ट टाइम मैंने ये एस्ट्रो का क्लास ज्वाइन किया सर, लेकिन जैसे आपका जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है सर, इससे बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। यानी समझ ऐसा लग रहा है कि मैं समझ सकता हूँ, एस्ट्रो भी हम समझ सकते हैं। और जनरली सर मैं ये जो क्लास ज्वाइन किया है सर, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है अपना सर, आपने जो दिया था ना ग्रुप में, करेंगे ना। हाँ, स्टॉक मार्केट एस्ट्रो के लिए वो भी करेंगे। मेरा तो सर ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो मैं तो इसको पढ़ाता हूँ। स्टॉक का विषय तो आप चिंता ना करो। स्टॉक मार्केट का लेवल जब आएगा, जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली आई एम एनएफएम सर्टिफाइड सर, स्टॉक मार्केट ट्रेनर भी हूँ मैं। अच्छा। और हाँ, यूएस से मैंने मेरा मास्टर कोर्स भी किया है स्टॉक मार्केट का। अच्छा। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि यार एस्ट्रो पार्ट जो आता है, क्योंकि ज्ञान थ्योरी जो है अपनी सर, डब्ल्यूडी ज्ञान थ्योरी, ज्ञान साहब तो पूरे वो एस्ट्रो पे चलाते थे ना, क्योंकि उनका जो ज्ञान व्हील था, इंट्राडे का रिवर्सल टाइम था, जी जी जो जी अपना जो ये है नक्षत्र जो है, नक्षत्र का जो टाइम है, उससे जो मैं टैली करता हूँ ना सर, तो उससे मुझे कुछ तो ऐसा अलग लगता है सर, और वो वर्क करता है। बहुत कुछ है सर। ज्योतिष इतना गहरा सब्जेक्ट है, दुनिया का हर विषय ज्योतिष से निकला हुआ है।
इसको पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ये त्रिदेव है ना यार। त्रिदेव से बढ़ के क्या है? ज्योतिष मतलब त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के कुछ है क्या? दुनिया का हर सब्जेक्ट इससे निकला हुआ है, हर तरह की चीजें इससे निकली हुई है। और हमारा रामायण ज्योतिष पे रिसर्च है, हम रामायण ज्योतिष को पढ़ेंगे। बहुत नए नए टॉपिक है, मॉडर्न टॉपिक्स है, शेयर मार्केट वालों के लिए, एस्ट्रोवास्तु वालों के लिए, बहुत सारे अलग अलग विषय है। मतलब व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग बनाया गया, लोग एंजॉय करेंगे, आशा है। सर कुछ दिनों पहले वो वास्तु का कोई किसी ने मैसेज डाला था, वो क्या था सर? ग्रुप में वास्तु सर अपना भी ज्योतिष का एडवांस वास्तु कुछ आपके ग्रुप में किसी ने डाला होगा? वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ वास्तु करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, राइट? ठीक है, ये हमारा ज्योतिष का कोर्स है ना? क्या हुआ? थैंक यू सर, थैंक यू। नेटवर्क इशू आ रहा है। वेरी मच सर। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट सर। आई थिंक वी कैन लॉग नमस्कार आउट नमस्कार, मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, आप सभी अपना अपना वहां पे परिचय दे सर जी, दीजिए। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ राव सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बोलिए। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, सर जी मैं राजेश बोल रहा हूँ पठानकोट पंजाब से। नमस्कार सर, बोलिए। सर जी आप जो पढ़ाते हैं ना बहुत अच्छा, आज मेरे को समझ आया। जो प्रेजेंट है वो प्रारब्ध भी सोच सकता है और फ्यूचर भी सोच सकता है। बहुत अच्छा लगा मेरे को आज का क्लास गुरु जी, धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ। हेलो सर प्लीज प्लीज। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक बात, जो आपने विष्णु बताया क्रियमाण कर्म में बहुत अच्छा है, लेकिन संचित और प्रारब्ध में जो आपने बताया सर कि महेश और ब्रह्मा, राइट, इसमें संचित में स्पेसिफिक ब्रह्मा है या महेश है? संचित में स्पेसिफिक ब्रह्मा है और प्रारब्ध शिव है। राइट। प्रारब्ध में शिव, प्रारब्ध में शिव है, संचित में ब्रह्मा है। संचित मतलब आपका, जैसे कि क्रिकेट का उदाहरण लिया था, संचित का अर्थ होता है कि आपका एवरेज क्या है, विराट कोहली किस एवरेज से बैटिंग करता है, राइट? या फिर उसका टोटल रन कितना है, उसको बोलते हैं संचित रिजर्व। ठीक है। प्रारब्ध मतलब उसका पिछला 1 साल का क्या रन रेट चल रहा है, 2 साल से एक भी शतक नहीं लगाया, इसका क्या होगा। ठीक है, मतलब ऐसा। और क्रियमाण मतलब जो भी खेल रहा है, राइट? वो तो समझ में आ गया, अलग से था विष्णु क्रियमाण में। जी 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 जी, लेकिन इसमें दोनों साथ में थे ना, इसलिए मैंने पूछा कि ब्रह्मा संचित को हम बोलते हैं, संचित को बोलते हैं ब्रह्मा, और प्रारब्ध को बोलते हैं महेश, और क्रियमाण को बोलते हैं विष्णु। 3 तरह के कर्मा होते हैं, ये 3 तरह के कर्मा त्रिदेव हैं। ठीक है, और भी अच्छे समझने के लिए ब्रह्मा को बोलते हैं भविष्यकाल, विष्णु को बोलते हैं वर्तमान काल, शिव को बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लास हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं परिचय दे रहा हूँ, आप सभी भी अपना अपना परिचय चर्चा वाले ग्रुप में बिल्कुल दे दीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। कुछ भी कहना हो तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप में कह सकते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।